लाल ने दो कार्यक्रमों में शिरकत की। आपको बता दें, इमाम और मौलानाओं के मानदेय को बढ़ाने पर वक्फ बोर्ड की तरफ से सीएम मनोहर लाल का सम्मान समारोह किया गया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने इस मौके पर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में एनिमेशन लैब का भी उद्घाटन किया। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में वक्फ बोर्ड की तरफ से तंजीम ए आईना आफाक की तरफ से सीएम मनोहर लाल का सम्मान भी किया गया। इस दौरान इमाम और मौलानाओं की तरफ से उनके मानदेय बढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हुए उनका सम्मान किया गया। हरियाणा में सभी इमाम और मौलाना की मानदेय में 5,000 का इजाफा किया गया है। हरियाणा में 413 इमाम के 5,000 रुपए मानदेय में इजाफा हुआ है। वहीं 400 से ज्यादा इमाम और मौलाना का 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 किया गया है और सालाना 5% इंक्रीमेंट भी किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इमाम और मौलानाओं के साथ इस बात पर भी चर्चा की गई कि नूंह जिले में लगातार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं को शुरू किया गया है, जिससे वहां शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और वहां के लोग शिक्षित होंगे तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके साथ साथ विकास के नए आयाम भी वहां से खुलेंगे। देखिए, आज ये जो तंजीम आयमा औकाफ ये जो संगठन है, जिसके अंदर बहुत से हमारे मौलाना मौलवी इमाम सभी उसके सदस्य हैं और वो उन्हीं के निर्देश पर काम करते हैं। वक्फ बोर्ड की ओर से जो इनका मानदेय है उसको पिछले दिनों में बढ़ाया गया है। किसी की 2,000, किसी की 1,500, किसी की 3,000 से लेकर 5,000 तक सबके जो मानधन को बढ़ोतरी हुई है। तो इन सब लोगों ने कहा कि हम एक बार मिलना चाहते हैं और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। मैंने इसको स्वीकार किया और लगभग 25 ऐसे इमाम और सब मौलाना थे, उन सब से बड़ी खुल करके बात हुई है। और मैंने जो अपनी बातचीत में विषय निकाला है कि हम लोग सब समाज में इकट्ठे रह करके काम करें, मुख्य धारा में सब लोग आए, विचार में कोई ऐसी बात ना आए कि जिसके अंदर आपसी हमारा कोई भाईचारा बिगड़े या हमारी कोई फूट नजर आए। मुख्य धारा में आकर के यदि करेंगे, समाज सारा सुखी होगा और उसमें बिना किसी भेदभाव के, फिर चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, कोई भी है, और बिना किसी जाति पाति के चीज़ों को आगे बढ़ाना है। मेवात में खास करके औद्योगिकरण की तरफ भी मैंने उनको बताया कि वहाँ पर हाईवेज बहुत निकल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हो रहा है, वहाँ शिक्षा की कमी है, उसको भी कैसे दूर करना, चाहे वो मदरसे हैं, चाहे स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल हैं, शिक्षा की भी मुख्य धारा की बातें उसके अंदर सबको आना चाहिए। चाहे वो इमाम हैं, अपने मदरसों में पढ़ाई करते हैं, लेकिन साथ में वर्तमान जो सिस्टम है पढ़ाई का उसको भी उसमें कहीं ना कहीं लागू करें, ताकि सोच में वर्तमान 21वीं सदी की सोच इस सब में आए। इस प्रकार की सारी बातचीत हुई है। सभी बहुत ही इन सब बातों से संतुष्ट थे, प्रसन्न थे, और बल्कि उन्होंने तो डिमांड की है कि इस प्रकार की बैठकें हमारी लगातार होती रहें। एक बड़ा कार्यक्रम हरियाणा में लगभग 650 इमाम हैं, तो उनका कहना है कि सभी 650 इमाम का भी एक कार्यक्रम जिसकी तिथि उन्होंने मांगी है, मैं विचार करके उनको तिथि दूंगा। असल में हरियाणा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तारीख में ये पहला वाक़या है जो किसी भी गवर्नमेंट ने किसी भी बोर्ड के लिए इतना जो है इजाफा तनख्वाहों में किया है। तो उसी के इस्तकबाल और शुक्रिया में सीएम साहब का यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम था हमारे साथ, तो सीएम साहब का हमने शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि आपने जो इजाफा किया है वो एक बहुत बड़ी तादाद है। 5,000 रुपये एक मुश्त बढ़ाए हैं, 5% सालाना इंक्रीमेंट लगाया है, जो किसी भी बोर्ड में अब से पहले नहीं था। बल्कि हमारे हरियाणा वक्फ बोर्ड को देखकर माननीय मोहतरम सीएम मनोहर लाल जी की उसको देखकर और बोर्डों ने भी नकल करना शुरू कर दिया है। तो उसी को लेकर ये एक शुक्रिया का प्रोग्राम था हमारे पूरे हरियाणा के इमामों की तरफ से। आप लोग देख भी रहे हैं, हमारे माननीय मोहतरम मनोहर लाल जी जो सीएम हैं, वो एक ऐसी छवि के इंसान हैं, ईमानदारी और एक सादगी और एक हर आदमी की बात को समझने वाले और हर आदमी के बीच में बैठकर अपनी जो है मन की बात करने वाले। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे हिसाब से तो मैं तो पहला सीएम देख रहा हूँ इस तरह का। बाकी इसमें हमारे मोहतरम एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी जाकिर हुसैन साहब जो थे हरियाणा वक्फ बोर्ड के, उनका भी बहुत बड़ा किरदार रहा है, क्योंकि सीएम साहब ने उनको चुना ही जब वो एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, यानी डूबे हुए बोर्ड को आज वो जो है पटरी पर ले आए हैं। तो हम सीएम साहब के जो शुक्रगुजार हैं। आगे इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि सीएम साहब का बड़े पैमाने पर पूरे हरियाणा लेवल का
इमामों का एक प्रोग्राम रखेंगे और सीएम साहब का उसमें इस्तकबाल करेंगे। आज हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के, कि जो आज यहाँ हमारे बीच में हमारे जो हरियाणा के इमामों की जो एसोसिएशन है, तंजीम आइमा औकाफ, जो हरियाणा वक्फ बोर्ड के और जो हरियाणा वक्फ बोर्ड से सहायता प्राप्त मस्जिद हैं उसके इमामों की जो बनी हुई है, उसके इनविटेशन पर उन्होंने उनको सम्मानित करने के लिए आज न्योता दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ही हुआ कि जो इतना इनका जो ऑनरेरियम मानदेय है उसके अंदर बड़ा भारी इजाफा हुआ है और इस देश के अंदर एक रिकॉर्ड कायम हुआ है, क्योंकि किसी भी वक्फ बोर्ड में एनुअल इंक्रीमेंट का, सालाना बढ़ोतरी का कोई प्रावधान अब से पहले नहीं था। हरियाणा वक्फ बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पहला ऐसा बोर्ड है जिसने ये सीधा 5% का इंक्रीज दिया है सब इमामों को। और इसके अलावा यहाँ 8 स्लैब में इमाम काम कर रहे हैं। 423 मस्जिद हैं जो हरियाणा वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट कंट्रोल में है। 423 इमाम हैं और उनके अंदर की बहुत लो पेड सैलरी अब तक थी और उनमें कभी बढ़ोतरी होती थी तो 2-3 साल में 500 रुपये, कभी 1000 रुपये, इस तरह वो 7,500 रुपये से लेके 11,000 रुपये तक सैलरियां उन इमामों की अब तक थीं, तो जो कि बहुत कम थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से उसे सीधे हमने 5,000 रुपये, उसको फ्लैट 5,000 रुपये सबका इंक्रीज हरियाणा वक्फ बोर्ड ने वो दिया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बोलते हुए कहा कि पुजारी और पुरोहितों के मानदेय में भी इजाफा किया जाएगा और उनके न्यूनतम मानदेय को बढ़ाया जाएगा। इस कड़ी में अभी एक बोर्ड का गठन किया गया है। वहीं इसी बात पर चर्चा कर रहा है और मंथन के बाद जब चीजें स्पष्ट हो जाएंगे तो उसे आधार पर न्यूनतम मानदेय में इजाफा कर सुनिश्चित कर दिया जाएगा। उसमें मैंने घोषणा की थी कि जो हमारे पुजारी हैं, जो हमारे पुरोहित हैं, उन सब के लिए एक बोर्ड बनाया गया है और उस बोर्ड में बैठ करके विचार वो लोग कर रहे हैं। उसमें मिनिमम वेजेस की घोषणा की है कि मिनिमम वेजेस सबको मिलने चाहिए। वो अलग अलग संस्थाओं ने देने होते हैं, तो जो संस्था भी उनकी जिम्मेवार है उसके ऊपर हमारा तो एक ये निगरानी रहेगी कि सब कम से कम मिनिमम वेजेस ज़रूर दें। मिनिमम वेजेस से ज़्यादा जो भी इनको देना होगा वो देंगे। जिस संस्था के साथ वो जुड़े हुए हैं ये उनका काम। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में पहली एनिमेशन लैब का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर भी यूनिवर्सिटी प्रबंधक से चर्चा की गई। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से पढ़ाई अब हाईटेक हो रही है, उस बीच इस तरह की लैब की आवश्यकता और बढ़ जाती है। आज क्योंकि इसका विस्तार हो रहा है काफ़ी यूनिवर्सिटी का और उसमें जो भवन बन रहा है सेक्टर 87 में, तो वहाँ पर अलग अलग ब्लॉक जैसे बनाए जा रहे हैं, तो एक ब्लॉक का आज उन्होंने शिलान्यास करवाया है और उसके बाद उस यूनिवर्सिटी का जो आगे विस्तार होगा, जब भी बनेगी तो ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी एक इस हरियाणा का एक प्रकार का ये जो गुरुग्राम है, ये एक आइकन सिटी है, तो अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी वो तैयार हो रही है। उसके अंदर एक कदम आगे। चलिए गुरुग्राम से एक